भगवान कृष्ण के बाद में 116वीं पीढ़ी में थे, वो थे जैसल देव। उन्होंने इस किले का नींव रखा था 12 जुलाई 1156 को, और ये 7 ईयर में किला कंप्लीट हो गया था। ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। पहला किला है चित्तौड़गढ़ का, वो 1150 साल पुराना है, और ये किला 867 यानी 867 साल पहले बनाया गया था। ये यादवों का किला है, कृष्ण भगवान के वंशजों का। यादवों की 9वीं राजधानी है। पहला राजधानी यादवों का काशी में हुआ करता था। देखिए 9 नाम बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। काशी, मथुरा, द्वारिका, गजनी और भटनेर, दिगम देरावर, लुद्रवा और नौमा जैसलमेर। सर यहाँ से आप देखेंगे ये गेट है, इसका नाम है सूरज प्रोल, और इससे पहले गेट निकल गया वो था अक्षय प्रोल। ये दोनों गेट बाद में बनाए थे, लेकिन आगे वाला गेट है ना, वहां से किला बनना शुरू हुआ था। इस किले के चारों तरफ 99 बुर्ज बनाए गए। ये गोल गोल देख रहे हैं ना, इनको बुर्ज कहा जाता है। तो इसमें सैनिक रहते थे पहले। अगर किले के ऊपर हमला हो जाए तो पहला हथियार होता था ये पत्थर है ना, देखो दीवार के ऊपर रख के गोल गोल, इस घर बेलनाकार। गोल और बेलनाकार क्यों रखे? पहले दुश्मन आता था, हाथियों को लेके आता था गेट तोड़ने के लिए। तो हाथी दौड़ के आ रहा है तो ये भारी पत्थर गोल वाले गिराए जाएंगे उसके आगे, और सैनिक आ रहे हैं तो वो गोल वाले, ऊपर वाले, छोटे वाले। हाँ, तो ये इसलिए इसको डायरेक्ट अटैक करके कोई जीत नहीं पाया। जीतने का तरीका क्या था? जो घेर लेते थे किले को। अगर किले के अंदर अनाज पानी खत्म हो गया, फिर बाहर निकलोगे तब उसको मारते थे। सर वो देखो लकड़ी का तोरण दिख रहा होगा आपको, ये हमारे महाराजा थे जैसल देव, उनका शादी हुआ था नेपाल की राजकुमारी से, वो लकड़ी का दिखा। और ये सर देख रहे हैं ना, ये गोल गोल, इसको बुर्ज कहते हैं। ये 50 फुट गहरा जमीन के अंदर, इसमें राजा के समय सांप और बिच्छू पाले जाते थे। इसके पीछे राजा का जेल है। तो अगर किसी को मौत की सजा सुना दी तो जिंदा इसके अंदर डाल दिया जाता था, ऐसे ही मौत की सजा दी जाती। इसलिए 0 क्राइम। आज भी लोग यहाँ क्राइम नहीं करते। आइए आगे चलते हैं। सर ये सबसे पुराना गेट, और देखिए इस किले का निर्माण यहीं से शुरू हुआ था। इसका नाम है गणेश प्रोल। तो हिंदू लोग शुरुआत करते हैं भगवान गणेश के नाम से, इसलिए नाम रखा गया गणेश प्रोल। इस किले को बनाने में सीमेंट, चूना कुछ नहीं लगा, पूरा सूखा चिनाई है, पत्थर एक ऊपर रख के बनाए गए। अभी हम पहुंच गए आखिरी गेट के ऊपर। इसका नाम है विंड गेट, हवा प्रोल। कहीं हवा नहीं हो, बीच में खड़े हो जाओ, आपको हवा जरूर मिलेगी। और सर देखो वो देख रहे हैं एक विंडो षटकोण वाली, इसको कहते हैं रणभेरी। पुराने समय में किले के ऊपर जब अटैक हो जाते थे ना, तो यहाँ पर एक नगाड़ा रहता था बहुत बड़ा, हाँ, तो उसको बजा दिया जाता था। तो ये सूचना पूरे किले में पहुंच जाती थी और लोग अलर्ट हो जाते थे, सैनिक तैयार हो जाते थे। अब देखिए ये गेट इतना ऊंचा क्यों बनाया गया, इसका भी एक कारण है। वो सामने देख रहे हैं वो राजा का रेजिडेंशियल फ्लैग के नीचे वाला महल। तो छोटा गेट होगा तो कहीं दुश्मन गेट के ऊपर चढ़ के वहां तक ना पहुंच जाए, इसलिए इसका बहुत ऊंचा बनाया गया है वो। जैन मंदिर पहुंच चुके हैं, और ये जैन मंदिर 14वीं शताब्दी के बाद में बने थे। और इस मंदिरों को बनने का भी एक कहानी है। एक्चुअली में जब लुद्रवा के अंदर आक्रमण हो गया था, लुद्रवा पूरा तहस-नहस कर दिया था महमूद गजनवी ने। उसके बाद इस किले का निर्माण हुआ तो हिंदू मंदिर महाराजा ने इसके अंदर बनवा दिए थे, लेकिन जैन लोगों को मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिली। तो
तो जैन लोग बहुत नाराज हो गए थे महाराजा से कि अगर हमें अंदर अनुमति नहीं दी तो हम ऐसी रियासत में चले जाएंगे जहां सुरक्षित रहें। तो उसके बाद मजबूरी में जैनों को रोकने के लिए कहीं बाहर न चले जाएं, क्योंकि रेवेन्यू बहुत सारा वही जनरेट करते थे। महाराजा लक्ष्मण जी के समय इसको अनुमति मिली थी 14वीं सेंचुरी में। यहाँ पर टोटल 8 मंदिर बनाए गए और इन 8 मंदिरों के अंदर टोटल मूर्तियों की संख्या 6666। तो देखिए लगभग 250 सालों का काम है ये। अंदर बहुत अच्छी कार्विंग है। देखिए अगर आपको अंदर फोटोग्राफी करनी होगी तो 50 रुपीज चार्ज है, नहीं करनी हो तो किसी एक व्यक्ति को बाहर खड़ा करो, मोबाइल बाहर रख दो, हम अंदर से आपको विजिट करा के लाएंगे। 8 जैन मंदिर हैं सर। देखो इसको बोलते हैं वेलकम गेट, तोरण द्वार। ऐसा का ऐसा ही लुद्रवा में भी बना हुआ था, लेकिन वहां महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो उसको तोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद में 14वीं सेंचुरी में इनका निर्माण किया गया है। तो सर ये देखिए ये सैंडस्टोन है, लेकिन मार्बल नहीं होता है, इसलिए मार्बल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक पत्थर देख रहे होंगे आप, ये वाला ये लगा है, ये इसको बोलते हैं सी फॉसिल स्टोन। एक्चुअली में यहाँ पर 6 करोड़ साल पहले समुद्र हुआ करता था। समुद्र सूखने के बाद में जो जीव जंतु होते थे ना, वो सारे पत्थर में कन्वर्ट हो गए। सर वो सामने मूर्ति देख रहे हैं चिंतामणि पार्श्वनाथ, 2073 साल 75 साल पुरानी मूर्ति है, 2075 साल पुरानी। पहले ये लुद्रवा के अंदर लगी थी, वहां मंदिर तोड़ दिया गया तो उसको यहाँ पर इस मूर्ति को वहां से यहाँ पर लाया गया है। ये मिट्टी का मूर्ति है, मोतियों का लेप किया गया इसके ऊपर, इसलिए व्हाइट दिख रहा है। ये बहुत पुरानी मूर्ति है। ऊपर एक नजर डालिए सर। देखिए एक सर 5 धड़ से मैच करता है। जैन की प्रमुख रूप से 5 शिक्षाएं होती हैं, सत्य, अहिंसा, अद्वैत, त्याग और अपरिग्रह, उनको प्रदर्शित करता है। किसी भी समय मैच करोगे एक धड़ से मैच करेगी। और इसको बोलते हैं रंगशाला या रंग मंडप। यहाँ पे ऊपर नजर डालेंगे तो नीचे म्यूजिशियन मिलेंगे, ऊपर गण गणिकाएं मिलेंगे, तो इसको ये हम बोलते हैं रंगशाला या रंगमंडप। ये पूरा स्टोन है, ये पत्थर पे काम किया गया है सारा। 6666 मूर्तियां हैं, वो मैं दिखाता हूं कहां पर हैं। 7-8 मंदिरों के चारों तरफ लगी है, ये देख सकते हो आप। इनकी संख्या 6666 है। ये मूर्तियां हैं कंटिन्यू सारे देवताओं की उनकी। आइए आगे। सर जी देखिए ये मंदिरों के चारों तरफ जो मूर्तियां बनाई गई हैं ना, इनमें कुछ नग्न मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो जैसे खजुराहो के मंदिर के चारों तरफ बहुत सारी कामुक मूर्तियां बनी हैं, यहाँ कामुक नहीं है लेकिन 1-2 नग्न मूर्तियां बनाई जाती हैं। जिसका रीजन जो बताया जाता है ये है कि देखिए बाहर की दीवार में कामुक मूर्तियां बनाई गई हैं, यहाँ पे 1-2 नग्न मूर्तियां हैं, अंदर भगवान बैठे हैं। तो ये प्रदर्शन करता है कि अगर बाहरी संसार को छोड़कर आप भगवान की शरण में आओगे तो ये सब छूट जाएगा। मंदिर आते ही हम अंदर जाएंगे तो ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कुछ भगवान की शरण में आके ही छूट सकता है, मंदिर में आकर के। ये सिर्फ सब चीजें दिखाई जाती हैं यहाँ पर। आगे मैं आपको दिखाऊंगा पंच धातु की मूर्ति, जिसमें 60% से 90% गोल्ड होता है। शांतिनाथ का मंदिर है, शांतिनाथ शीतलनाथ। तो सामने जो मूर्ति देख रहे हैं ये पंच धातु की मूर्ति है, इसमें 5 धातुएं हैं। 60 से 90% तक गोल्ड होता है, बाकी की 4 धातुएं जिसमें तांबा होता है, लोहा होता है, चांदी होती है और 1-2 धातुएं में जिंक वगैरह मिक्स करके ये बनाई जाती है। तो ऐसी टोटल 12 मूर्तियां इसके अंदर बनाई गई रखी हैं, आप देख रहे होंगे। नीचे एक मूर्ति आप देखिए वहां पर ब्लैक कलर की, ये संकट मोचक पार्श्वनाथ है। ये मूर्तियां हैं संकट मोचक पार्श्वनाथ की। तो जब भी कोई संकट हो तो इसके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर लो, 24 घंटे के अंदर आपका संकट दूर हो जाता है। अखंड ज्वाला जल रही है, तो बहुत वर्षों से लगातार इसको जलाया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भगवान के सामने जो मांग लेंगे कि मेरा ये संकट दूर हो जाए, श्योर 100% आप ये संकट दूर होता है।
तो जब भी जैसलमेर या जैन लोगों के ऊपर कोई संकट आता है तो यहाँ आके संकट मोचक पार्श्वनाथ के सामने प्रार्थना करते हैं और वो जरूर दूर होता है। ये कसौटी पत्थर पे बनाई गई है, जो कि सोना चांदी जिस पे घिसकर पता लगाया जाता है, ये वो पत्थर है। चिंतामणि पार्श्वनाथ, संकट मोचक पार्श्वनाथ ये कहलाते हैं। आइए एक दृश्य में ऊपर से जाकर के दिखाता हूँ मंदिर ऊपर से कैसे देखते हैं। तो यहाँ से सर हम पहले सर ये देखिए ऊपर का स्ट्रक्चर, ये ऊपर अलग अलग डिजाइन के होंगे। तो एक पहचान बता रहा हूं मैं आपको। देखिए सर वो लास्ट में कॉर्नर में जो त्रिभुज के आकार का, पिरामिड के आकार का टेम्पल है, वो देख रहे हैं आप। अगर ऐसा मंदिर नजर आए तो समझ लेना ये 14वीं सेंचुरी से पहले का है। और जब मुगलों के आगमन के बाद मंदिरों पर आक्रमण होने लगे तो हिंदुओं ने ऊपर का स्ट्रक्चर गोल कर दिया मस्जिद के जैसा। लक्ष्मीनाथ हमारे जैसलमेर के आराध्य देव हैं, सबके पूजनीय हैं। तो इस पुल के ऊपर ये लगा दी गई हमारे। और ये मतलब जैन मंदिर में कैसे मूर्ति लगी, इसका स्टोरी पूरा लिखा हुआ है। एक्चुअली में हुआ ये था कि जब जैनों को अनुमति मिल गई किले के अंदर मंदिर बनाने की, तो कुछ जगह वहां थी कुछ यहाँ थी, तो दोनों जगह मंदिर बन गए। तो बीच में सर ये गैलरी है, देखिए रास्ता जाता है, तो इन्होंने इसके ऊपर पुल बना दिया। तो हिंदू लोग नाराज हो गए कि देखिए क्या अब हम जैनों के मंदिरों के नीचे से हमको निकलना पड़ेगा। राजा से शिकायतें कर दी। तो राजा ने चिंता में पड़ गए कि इनको तो जैनों को भी मतलब मनाना था और हिंदुओं को भी। तो उन्होंने कहा तो क्या करें कि नहीं उसको तोड़वाओ। तो राजा ने तोड़ने की परमिशन दे दी कि इसको तोड़ दिया जाए। जैन लोगों का बहुत पैसा लग चुका था इसमें, तो जैन लोगों ने कहा कि ये टूट गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बचाएं कैसे। तब किसी पुरोहित ने सलाह दी कि देखिए ऐसा करो कि भगवान लक्ष्मीनाथ की मूर्ति लगा दो। लक्ष्मीनाथ हमारे जैसलमेर के आराध्य देव हैं, सबके पूजनीय हैं। तो इस पुल के ऊपर ये लगा दी गई। अब जब तोड़ने वाले आए, जब यहाँ पे देखा गई तो लक्ष्मीनाथ भगवान विराजमान, अब इनको कौन हाथ लगाए, इसीलिए इसको ये बच गया। तो इसको बचाने के लिए इस लक्ष्मीनाथ भगवान का जैन मंदिरों के बीच में प्रतिष्ठा की गई थी। ये पूरी हिस्ट्री इसकी यहाँ पे लिखी गई है। ये हमारे अहमदाबाद के जैन हैं थारूशाह भंसाली। तो इनकी मूर्ति यहाँ इसीलिए लगाई गई है कि इन्होंने 16वीं शताब्दी में अपना सारा धन इस ट्रस्ट को दान कर दिया था और इसी पैसे से इनका रिनोवेशन होता रहता है। तो ये भाई बहनें दोनों ने शादी नहीं की, पूरा पैसा दान करके बौद्ध मतलब जो जैनों के वो होते हैं ना संत, वो बन गए थे। तो इसीलिए इनका मूर्ति यहाँ पे लगाया गया। और जहाँ पर ये जो जब इनके कोई बड़े साधु संत आते हैं तो उस स्थान पर ये लगा दिया जाता है, ये पूजनीय जगह हो जाती है। जैसे दादाबाड़ियाँ हैं जो बनी हुई हैं राजस्थान के अंदर, तो इनके जो तीर्थंकर जब आए ना, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा दी, तो वहाँ पर ये पूजनीय जगह है। तो यहाँ पर जिनदत्त सूरी जी महाराज पधारे थे 11वीं शताब्दी में, तो तब के ये लगाए गए। और यहाँ पे दादाबाड़ी यहाँ से मतलब 30 किलोमीटर दूर बैसाखी के अंदर। देखिए ये 6 करोड़ साल पुराना शंख है जो फॉसिल हो गया, इसी एरिया से मिला है। इससे प्रूफ होता है कि यहाँ पे समुद्र था। और इसके अंदर शिवलिंग मिला, काटा तो शिवलिंग निकला, यहाँ पे ओम दिखता है। तो ये मेरी हॉबी थी, मैंने पूरे इंडिया में घूम घूम के कलेक्ट किया है। और ये स्फटिक है, स्फटिक का पत्थर है, इसके अंदर पानी है करोड़ों साल पुराना, ये रह गया पानी इसमें।
रिलेटेड टूरिज्म में इस खंडर का क्या महत्व हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये खंडर पड़ी बिल्डिंग एक्चुअली में एक फिल्म बनी थी 1972 में, बंगाली फिल्म सत्यजीत रे उन्होंने प्रोड्यूस किया था, बंगाली फिल्म थी, नाम था सोनार किला। तो उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया जिसका जन्म होता है कलकत्ते में, और वो कहता है कि मेरा सोने का किला है, उसके अंदर एक बिल्डिंग है, वो किसी युद्ध में दुश्मन ने तोड़ दिया था और मेरी वहाँ मृत्यु हुई थी, उसमें बहुत सारा सोना है। तो उन्होंने इसी बिल्डिंग में शूट की थी वो जगह। तो जब ये फिल्म तैयार हुई तो बहुत सारे अवार्ड मिले और बंगाली पर्यटक उस फिल्म को देखने के बाद ही आए। तो वो यहाँ शूट हुआ था, वो खंडर ये दिखाया था, उसका टूटा फूटा घर।